हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास आपके लिए ले आया हूं मैं। और इस वाली क्लास के अंदर हम वही ब्रश का टॉपिक चल रहा है हमारा। और ब्रश के अंदर हम लास्ट जो दो ब्रशेज़ हैं हमारे पास, एक ब्रिस्टल ब्रश है और एक हमारे पास स्कैटर ब्रश है। तो हम इन दोनों ब्रशेस को इंशाल्लाह आज इस क्लास में ख़त्म कर लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर हमारे पास ब्रश के अंदर क्लिक करते हैं तो आप दो ब्रशेस हैं। द फर्स्ट वन इज द ब्रिस्टल ब्रश। एक्चुअली ब्रिस्टल ब्रश हमारे पास यहाँ पे बनाया दिया हुआ है, आप क्लिक कीजिए, इसको ब्रिस्टल ब्रश बोलते हैं। और मैं क्लिक कर लेता हूँ और ब्रश को लेता हूँ इस तरीके, तो ये ब्रिस्टल ब्रश है। तो ये नॉर्मली हम आर्ट वर्क वगैरह इस्तेमाल करना चाहें या आईब्रो अगर कहीं बनाना चाह रहे हो, इस टाइप का कोई अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम ब्रिस्टल ब्रश को इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा, आप अगर ब्रिस्टल ब्रश इतना कोई मुझे ख़ास नहीं लगता या शायद मैं इससे कुछ ख़ास नहीं कर पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं नहीं खास कर पा रहा तो आप भी नहीं कर पाएंगे इसमें कुछ। अच्छा, क्या पता आप कर लें। तो यहाँ पर प्रीसेट्स हैं काफ़ी सारे, तो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। उसके अपने प्रीसेट्स हैं, साइज़ है, ब्रिस्टल की लेंथ है। ब्रिस्टल एक्चुअली इनकी जो बाल होते हैं ना उनको बोलते हैं, उसकी डेंसिटी, उसकी थिकनेस, उसकी जो पेंट क्वालिटी है, उसकी स्टिफनेस है, सॉफ्टनेस है, लाइक ब्लर जो कर रहा है वो, साइज वगैरह जो है वो सब का सब उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कोई भी ब्रश, उसका नाम भी दे सकते हैं, आप ओके करते हैं तो यहाँ पर वो ब्रश बन जाएगा। एंड देन यू कैन यूटिलाइज इट। डबल क्लिक कीजिए और हिट द ब्लू और यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ब्लू जगह। इसमें कलरेशन मेथड वगैरह का कोई इसमें वो मसला नहीं है। तो ब्रिस्टल ब्रश के अंदर, बाकी उन सब के अंदर वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा इसके अंदर आता है हमारे पास पैटर्न ब्रश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न एक्चुअली क्या करता है, पैटर्न आपको मैं बताता हूँ कि पैटर्न ब्रश क्या होता है। जैसे आप टाइल्स का पैटर्न होता है, पर्दे जो हमारे पास प्रिंट होते हैं, पर्दों का पैटर्न होता है, ऐसे काफ़ी चीज़ों का पैटर्न वगैरह हमारे पास होता है। तो पैटर्न क्या करता है कि जो भी आप चीज़ बनाएंगे ना उसी को रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉक्स बनाते पैटर्न, तो वो उसी को रिपीट करेगा, उसी को रिपीट करेगा, उसी को रिपीट करता रहेगा। ये पैटर्न बन जाता है। जैसे पर्दे होते हैं हमारे पास, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर कपड़े वगैरह प्रिंट होते हैं, तो इस तरीके से जितना भी काम होता है वो पैटर्न ब्रश के ऊपर होता है। तो अब वो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो पैटर्न ब्रश के अंदर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक सिंपल सा स्टार, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और मैं इस ट्रायंगल के आगे एक सर्किल यहाँ पे बना देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक लेता हूँ एक स्टार, ठीक है। स्टार नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने साइज कम किए, मैं एक स्टार ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ साइज को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टार ले लिया, इन दोनों के सेंटर, और इन दोनों को सेंटर लाइन कर लिया और इनको मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। अब मैं जब इसको पैटर्न बनाऊँ तो ऐसे कॉपी करेगा ये, ठीक है। तो ये एक लाइक का पैटर्न बन जाएगा। ड्रैग करते हैं हम इसको यहाँ पर और हिट द पैटर्न और यहाँ पे ओके करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो देखें यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख भी रहा है आपके पास। ओके कर दीजिए और इसको अनसेलेक्ट कर लें, ब्रश लें, पैटर्न ब्रश पे क्लिक करें और ऐसे लाइन अप्लाई कर दें। या आप यहाँ से कोई बॉर्डर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे बॉर्डर बनाना है और मैं यहाँ पर जाता हूँ ब्रश के ऊपर और क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें पैटर्न बन जाएगा। जो आप इसको छोटा कर लें तो कितना प्यार लग रहा है। हम कार्ड्स वगैरह के अंदर पैटर्न्स वगैरह ब्रश बना सकते हैं। इसी तरीके से बॉर्डर ब्रशेज हमारे पास ब्रश लाइब्रेरी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट टाइम भी मैंने रिपीट करा था क्लास में, तो वो मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ से भी काफ़ी सारे पैटर्न ब्रश उन्होंने बनाए दिए हैं, तो आप वहाँ से भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर आइए, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बना के दिखाता हूँ। आप सर्किल ले लीजिए और सर्किल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये हाफ सर्किल जगह इन दोनों जो शेप्स इनको पकड़ के थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, शिफ्ट दबा के मैं इसको छोटा कर देता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट दबा के इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से शेप बन जाएगी। तो राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए और रिफ्लेक्ट करने के बाद आप इसको प्रीव्यू देखें कि रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है। बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसको रिफ्लेक्ट नहीं करना, मुझे इसकी कॉपी लेनी है, तो हिट द कॉपी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक्चुअली बनाना चाह रहा हूँ चेन का जो पैटर्न होता है वो बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास ये वाला पार्ट है चेन, ये
ये नीचे से जा रही हो, यहाँ से ऊपर से आ रही हो। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक टूल होता है, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट M, और शेप बिल्डर टूल होता है। तो मैंने यहाँ पे टूल ले लिया। इसकी क्वालिटी ये है कि ये माइनस भी करता है, प्लस भी करता है, शेप बनाता भी है और शेप को तोड़ता भी है। तो मैं इसको प्रॉपर पूरी क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा किस किस तरीके से शेप बिल्डर टूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कहते हैं ऑप्शन बना सकते हैं, कैसे कहते हैं शेप्स बना सकते हैं। लाइक का पाथफाइंडर जो काम कर रहा होता है उससे रिलेटेड काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत अच्छा टूल है इलस्ट्रेटर का। तो मैंने कहा ये ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो इसको मैं दोनों लाइनों को नहीं डिलीट करूंगा। तो आल्टर दबाकर मैंने ये वाली लाइन डिलीट कर दी और ये वाली लाइन मैंने इसे डिलीट कर दी। तो अब ऐसा लग रहा है ये शेप ऊपर से आ रही है और ये शेप नीचे से जा रही है। जब ये शेप यहाँ से ऊपर से जा रही है तो यहाँ से ये नीचे से जाएगी। तो इस वाले केस के अंदर मैंने ये वाली शेप यहाँ से डिलीट कर दी, ये वाली शेप मैंने। तो अब ऐसा लग रहा है ये ऊपर से जाके यहाँ से नीचे से आ रही है। आल्टर दबाकर मैं क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। अभी प्लस आ रहा है, प्लस में क्या होता है वो शेप बनाता है। आल्टर दबाएंगे तो माइनस आएगा, तो आप शेप माइनस भी कर सकते हैं। तो मैंने ये काम किया और मेरे पास अब ऐसा लग रहा है कि वाकई ये इसके नीचे से जा रही है और ये इसके ऊपर से जा रही है। अब इनको सिलेक्ट कीजिए। पैटर्न ब्रश में ड्रैग करने से पहले आप आल्टर दबा के कॉपी लेके इसकी शिफ्ट दबा के चेक कर लें कि मेरा पैटर्न ब्रश सही बन रहा है, आया कोई मसला तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर आप चाह रहे हैं कि चेन के अंदर गैप आना चाहिए, तो आप क्या काम करें कि आप इसको कॉपी करने से पहले या रिफ्लेक्ट करने से भी पहले कर सकते थे। आप ये जो दोनों साइड्स हैं इनको थोड़ा सा आप ऐसा आगे कर दें, और ये जो दोनों साइड्स हैं और इन दोनों को आप थोड़ा सा ऐसा आगे कर दें। आप क्या होगा जब आप इसको कॉपी लेंगे इस तरीके से पेस्ट करेंगे तो कॉपी भी एग्जैक्ट होगा और ये गैप भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते, अगर आपको वैसे ही अच्छा लग रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सिलेक्ट कीजिए, ब्रश का पैलेट ओपन कीजिए, न्यू पे क्लिक कर दें या फिर आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर पैटर्न ब्रश पे लें, ओके करें और हिट द ओके। अभी मैं सेटिंग्स नहीं पढ़ा रहा आपको फिलहाल, तो थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। और मैं सर्किल लेता हूँ और जो भी आपके पास आप खुद भी बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसको छोटा कर लें। तो यहाँ पर देखें एक खूबसूरत सी आपके पास लाइक अ चेन टाइप का इफेक्ट बन जाएगा। आप क्लिक कीजिए इसको, यहाँ पर आइए और ब्रश लीजिए और डबल क्लिक कीजिए। इसका कलर आप यहाँ पर रेड कर लें और ऐसे चलाएं आप ऐसे करके ब्रश। तो ये रेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसका कलरेशन मेथड ठीक नहीं किया है, उसको सिलेक्ट नहीं किया था। तो आप इस तरीके से पैटर्न ब्रश बना सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके पास मेथड आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर आपका साइज है, स्केलिंग है। स्केलिंग अगर आपने छोटी बड़ी गलती से बना ली है तो आप प्रीव्यू चेक लगाएं। तो यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि भाई आप साइज बड़ा करना है छोटा करना है, तो आप साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से स्ट्रोक से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्पेसिंग वगैरह बढ़ानी है आपने तो एक देखें यहाँ पे जो ब्रश खत्म हो रहा है मेरा, एक पीस और दूसरे पीस के दरमियान आप बढ़ा भी सकते हैं गैप और कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में दिखा रहा है आपको कि आपके पास गैप खत्म हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या बढ़ रहा है। बाहर तो सिलेक्ट कीजिए, इसको आप ड्रैग कर दें। अच्छा, दूसरी एक और मैं आपके पास ब्रश बना के दिखा देता हूँ पैटर्न का। हजारों ब्रश बन सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर एक शेप ली और शेप लेने के बाद मैंने एक सर्किल लिया और शिफ्ट C और यहाँ पे इसको इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से मैं यहाँ पे एक शेप ली, राइट क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। इसको मैंने ऐसे लिया, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने कॉपी कर लिया और ये शेप मैं इसको इस जगह से मिला दूंगा और यहाँ से मैं कितना बाहर रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है या कम रखना है, ये कैसे पता चलेगा आपको। आपने कोशिश करनी है कि जितना इन दोनों के दरमियान गैप है उतना आप ये पीस रखें, ठीक है, थोड़ा सा उससे कम रखें ताकि जब आप इसको इससे ज्वाइन करें यहाँ पे आके तो ये जो गैप है ये इससे ज्यादा ना हो। अभी मुझे गैप ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से और कम करता हूँ। अब सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, चेक करता हूँ बनाने से पहले कि मेरा ब्रश बनाने से पहले मैं चेक कर लूँ कि इसके दरमियान का गैप मुझे ज्यादा तो नहीं लग रहा, हल्का सा अभी भी ज्यादा लग रहा है मुझे। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अब सेट करते हैं, अब चेक करते हैं कि भाई अब कुछ बेहतरी आई है, हाँ अब कुछ बेहतरी आई है। सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं जो एक पार्ट है जो आगे का पार्ट है वो आप जरूरी नहीं है कि मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर और उसको छोटा कर लेता हूँ, उसको मैं पीस को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऊपर का पार्ट ऐसा बनाना चाहते हैं तो ऊपर का पार्ट ऐसा बना लें, कोई मसला की बात नहीं है। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दें भले। इन सबको सिलेक्ट कर लें
और मैं नॉर्मली ब्रश ऐसा बनाता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही ड्रैग करके पैटर्न पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखें पैटर्न ब्रश बन के आ चुका है, आप ओके कर दें। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और हिट द ब्रश टूल और सीरीज क्लिक, इन सबको सिलेक्ट कीजिए और उनको आप छोटा कर दें यहाँ पे। तो आप इस तरीके से पैटर्न ब्रश वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त मेरे पास पैटर्न ब्रश के अंदर ये पार्ट बन गया और डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि आपके पास जो कॉर्नर होगा वो कॉर्नर कैसा दिखेगा आपके पास। तो कॉर्नर यहाँ पर आ रहा है। तो मैं ये आपको बात चेन वाले ब्रश के अंदर पढ़ाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको वो थोड़ा सा बेहतर समझ में आ सकता है या आ जाएगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर और एक शेप ले लेता हूँ और शेप लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसका साइज में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो कॉर्नर्स बन रहे हैं वो किस स्टाइल के बन रहे हैं। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्रीव्यू पे चेक लगा के रखें। तो यहाँ पे कॉर्नर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको ये स्टाइल अच्छा लग रहा है। ये मतलब मुख्तलिफ स्टाइल दिए, यहाँ पे अप्लाई करके भी दिखाया जाएगा। वो आप ओके कर देंगे तो ये बोलेगा फौरन के अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। मैं भी चेक कर लेता हूँ इसको, कोई इशू आ रहा है। सिलेक्ट करते हैं इसको और डबल क्लिक करते हैं, फिर वो चेक लगा हुआ है, कॉर्नर्स आ रहे हैं, ठीक है। और कॉर्नर्स मेरे पास ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कॉर्नर, देखिए यहाँ पे अप्लाई तो कर दिया इसने और ओके करने के बाद अप्लाई टू स्ट्रोक्स, तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। डबल क्लिक कर लें। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो सेंटर में जो ये चीज़ चल रही है वो जाहिर बात है जो हमने बनाया था वही चल रहा है। जो इनर की अंदर की तरफ जो कॉर्नर बनेगा, अगर आपके पास कभी कोई अंदर की तरफ शेप आ गई, लाइक पेन टूल से लेके अगर मैं यहाँ पे शेप अंदर की तरफ कोई कॉर्नर बनेगा तो वो कैसा बनेगा, तो आप इन सब में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर्स दिए हुए, ठीक है, तो आप करना चाहें और यहाँ पे क्लिक करके ये एंड पार्ट है हमारा, कि अगर आपने एंड पार्ट पे कोई चीज़ लगानी है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ होता है, ये जो पीसेस हैं हमारे पास, तो आप इनके ऊपर भी लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट लाके यहाँ पर इस वाले पार्ट में डिलीट इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो एक होता है पैटर्न ब्रश, और पैटर्न ब्रश के अंदर एक होता है इमेज का ब्रश। इमेज का ब्रश एक्चुअली क्या होता है, इमेज का ब्रश जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक रोप है और रोप इस वक्त मेरे पास इमेज एम्बेड नहीं है, लिंक्ड है, लिंक्ड फाइल आ रही है, तो यहाँ पर आप एम्बेड कर लें, ठीक है। और यहाँ पर भी एक क्विक ऑप्शन एक्शंस के आगे एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और मेरे पास एंड पार्ट इसका या सेंटर पार्ट समझ लें या एंड पार्ट ये समझ लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको ड्रैग करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं पहले एम्बेड कर देता हूँ और मैं इसको मैं पहले ब्रश में आ रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हिट द पैटर्न ब्रश और ओके, और मैं ओके कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं ब्रश टूल लेता हूँ और ये वाला ब्रश लेता हूँ और मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, तो मेरे पास रोप का ब्रश बन जाएगा और अनलिमिटेड है। लेकिन एक मसला ये आता है इसके अंदर कि आप जब रोप लाएं, मैं तो ले आया हूँ यहाँ पर, जब आप इसको कॉपी करके लगा के चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हार्डनेस की फील आ रही है कि जैसे इसका मतलब एक टेक्निकल मिस्टेक क्या हुई है इसके अंदर, कि ये शेप यहाँ से ज्वाइन होनी चाहिए थी इस तरीके से और ऐसे ज्वाइन होनी चाहिए थी, जो कि ये नहीं कर रहा क्योंकि ये सीमलेस रोप नहीं है। मैं नॉर्मली गूगल से इसकी जो फाइल थी वो मैं पेस्ट करके लाया हूँ, तो मैंने इसकी कॉपी की है यहाँ पर और अब मैं इसको आल्टर दबा के कॉपी कर रहा हूँ। तो क्या इशू आ रहा है बार बार कि ये शेप ऊपर नीचे हो रही, क्योंकि वाली विड्थ इसकी चेंज है और ये वाली विड्थ उसकी चेंज है। तो ये इशू आपके पास नहीं आना चाहिए, आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आल्टर पे कॉपी लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, इसका लेफ्ट साइड राइट पे आ जाएगा, राइट साइड लेफ्ट पर आ जाएगा, ओके कर देता हूँ। और अब चेक करता हूँ कि अगर ये हम इस फाइल को यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करें तो ये बीच में एक इस तरीके से शेप बन रही है जो कि रोप में नॉर्मली शेप होती नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये कॉपी करने के बाद रोप बन रही है, तो किसी हद तक बेहतर बन रही है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। रिमूव स्ट्रोक्स, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करके इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और ओके करता हूँ। सॉरी, मैंने उसके ऊपर ड्रैग कर दिया पैटर्न, ओके, ठीक है, इस पे ओके कर दें। अब अगर आप कोई ब्रश के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जहाँ पे पार्ट आ रहा है ना, हल्का सा गैप आ रहा है यहाँ पर, तो ये किसी हद तक फिर भी बेहतर हो गया, वरना वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है आप अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है
सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं और ये मेरे पास इसको ड्रैग करता हूँ, मैं इसको ले जाकर एंड पार्ट पे रखता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं इस ब्रश को। ठीक है, और इसको उठा के हम लगाते हैं इस वाले पार्ट पर, पैटर्न ब्रश पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए इसका भी ब्रश उसने अलग बना दिया, लेकिन मुझे इसका ब्रश अलग नहीं बनाना, मुझे इसको एंड पार्ट बनाना है या सेंटर पार्ट बनाना है। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए या इसको सिलेक्ट कर लें, डबल क्लिक करें, इसी ब्रश को एडिट करते हैं और हम कहते हैं कि भाई जो इसका एंड पार्ट होगा वो आप मुझे मतलब चेंज करके दिखाएं। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मिस्टेक हो रही है, आप ये आल्टर दबाएं, आल्टर की दबाने के बाद अब मैंने कहा कि इसके एंड पार्ट पे चाहिए, तो मैंने आल्टर दबाकर तो मैंने कहा कि भाई इसको आप लगा दो इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर लगने के बाद ये बता रहा है कि भाई मैं इस जगह पे लग जाऊंगा एंड पार्ट पे। तो मैंने कहा ओके भाई, और अप्लाई टू द स्ट्रोक्स। तो अब देखें एंड पार्ट पे ये इस तरफ लग गया। अब ये भी उसमें भी ये मसला आ रहा है, कि क्या मसला आ रहा है कि वो जो शेप थी मेरी वो ऊपर आ रही है और वो नीचे आ रही है। जब वो उसने मैच किया तो आपने इसके लिए सीमलेस रोप लेनी है, मतलब जो सीधी रोप हो। ठीक है, सीधी रोप लेनी है आपने। अब ये रोप डबल पीस में है और टुकड़े में है, मतलब जो ना मतलब ये टेढ़ी जा रही है। तो आपने जो भी इमेज लेनी है, एक तो पीएनजी लेनी है, ठीक है, मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है, देखें बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, जिस ब्लू पे रखूं तो ब्लू आएगा, रेड पे रखूं तो रेड आएगा, ग्रे पे रखूं तो ग्रे आएगा बैकग्राउंड। ठीक है, अपने पीएनजी लेना और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, ताकि अगर आप उसको कॉपी करें तो आपके पास वो पीस ना हो। और कोशिश करें कि वो जो आप पीस लें ना वो आप नॉट के साथ ले लें, बना हुआ नॉट के साथ, तो उसी को बाद में आप कट कर लें। तो इस तरीके से कभी अगर आपको पैटर्न बनाना पड़ जाए इमेज से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे देखें इन्होंने एक पीस उठाया हुआ है और उसको जो पैंट की जो सिलाई होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रश लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऐसे अप्लाई करता हूँ, तो देखें उन्होंने अब बीच में पता नहीं चल रहा कि ये देखें यहाँ से टूटा हुआ, ये देखें मुझे पता चल रहा है, पता चल गया यहाँ से मुझे कि देखें बीच में गैप आ रहा है, देखें गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है। अब जब वो मैच कर रहा है तो बीच में सलवटें आ रही हैं। अब ये मैंने इतनी डिटेल अंदर जाकर इसको चेक किया है। ठीक है, अगर मैं आपको पहले दिखाता ये बात बताने से पहले तो आप पहचान नहीं पाते यहाँ पर कि ये आता है। तो ये बंदा वही पहचान सकता है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो इस पर काम कर रहा है, ब्रश जिसने अच्छे तरीके से समझा हुआ है, वो समझ सकता है कि यार ये सीमलेस है या नहीं है। वैसे मैं आपको फोटोशॉप की जो क्लासेज होंगी उसमें भी आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आप सीमलेस पैटर्न बना सकते हैं, फोटोशॉप पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक लाइक अ ब्रश दिया हुआ है, तो ये थे आपके पास ब्रशेस, और इसमें आपके पास जो ब्रशेस हैं वो कैलीग्राफी ब्रश पढ़ा चुका हूँ, स्कैटर ब्रश पढ़ा चुका हूँ, आर्ट ब्रश पढ़ा चुका हूँ, ब्रिस्टल ब्रश पढ़ा चुका हूँ और पैटर्न ब्रश भी पढ़ा चुका हूँ, और इन सब की लाइब्रेरीज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और ये ब्रश का हमारा जो टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी था। तो इसमें और बहुत सारे ब्रशेज आप बना सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रश पे यहाँ पे एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बना के दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेंसिल ली और पेंसिल से मैंने एक लाइन स्ट्रोक बनाई और एक मैंने लाइन स्ट्रोक ऐसे बना दी, और ठीक है, और ये मैंने ऐसे रखी। ठीक है, अच्छा मैंने सीधी लाइन से रखना है, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और फिर मैंने 3 लाइन ली यहां से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके कर ली और इन 3 लाइंस को मैंने यहाँ पे रखा ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो है ना वो ब्रश के ऊपर है। अब ये मैंने एक लाइन को मैं ले लेता हूँ रेड, एक को मैं ले लेता हूँ लाइक इस टाइप का ब्लू, और एक को मैं ले लेता हूँ लाइक इस टाइप का ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक शेप बना ली, 3 शेप्स मैंने लाइंस बना ली। अब इसके अंदर मैं लीफ लगा दूँ, मैं इसमें फ्लावर्स लगा दूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे से लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, आप सर्किल। ठीक है,
और सर्किल हम फिल कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ग्रीन के ऊपर मैं लगा देता हूँ इस टाइप का सर्किल, कंट्रोल सी, कॉपी, कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट एंड डबल क्लिक करें, इसको आप लाइट कलर कर लें लाइक दिस। मैंने ऐसी हल्का सा फ्लावर टाइप का बना लिया, ठीक है, छोटा सा जो इससे निकल रहा है। अल्टर दबाएं, फिर कॉपी करें, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट कर दें, एंटर कर दें और एक आप बना लें रेड यहाँ पर, ठीक है, और इसको आप सिलेक्ट करके रेड आउटलाइन ले लें और ठीक है, और रेड को आप यहाँ पे लगा दें। फिर इसके अंदर कहीं ना कहीं आप लीव्स लगा दें, जैसे मैंने आपको लीव का पैटर्न बनाने दिखाया था, शिफ्ट सी इस तरीके से, ये देखें, शिफ्ट एक्स करें, ठीक है, थोड़ा सा और पतला कर लें, यहाँ पर लीव लगा दें, ठीक है, इसको करें शिफ्ट एक्स करें, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ऐसा लगाना है, लीव थोड़ा सा इसमें से निकलता हुआ, ठीक है, शिफ्ट एक्स करें और यहाँ पर क्लिक करके हम कर लेते हैं इसको ये वाला स्टाइल, ठीक है, ठीक है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास बड़ा बन रहा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। यह हर बंदे की रिक्वायरमेंट को डिपेंड करता है। देखिए एक लीफ ये यहाँ पे लगा लिया, तो आप इस तरीके से भी एक बड़ी मेहनत से एक अच्छा सा ब्रश रेडी करें एंड देन बाद में इसको आप मैच करके कॉपी करना है, क्योंकि जो लाइंस आपके पास सामने यहाँ पर आ रही हैं एग्जैक्टली ये लाइन उसी उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो रेड लाइन है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो रही है और ये ग्रीन लाइन है आपके पास यहाँ पे खत्म हो रही है, और ये जो ये तीनों लाइन्स को आप बाद में सेंटर लाइन कर लीजिएगा इस तरीके से, ताकि तीनों लाइन्स इक्वली खत्म हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कोशिश करना है आपने कि आपके पास जो ग्रीन लाइन है वो ग्रीन के सामने ही खत्म हो यहाँ पर, और इस वाले ग्रीन को और इस वाले ग्रीन को आप सेंटर लाइन कर लें, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट सेंटर में खत्म हो। ये रेड है तो ये रेड ऊपर होना चाहिए, तो इस रेड को और इस रेड को आप सेंटर लाइन कर लें ताकि परफेक्ट अलाइन हो। इस वाले रेड इसको और इसको आप सेंटर लाइन कर लें ताकि ये इक्वल खत्म हो, ठीक है। फिर आप इनको सिलेक्ट करके इनको भी सेंटर लाइन करें, इनको सिलेक्ट करके इनको भी सेंटर लाइन करें। फिर जो थोड़ा बहुत फर्क रह जाएगा वो हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। अब आप चेक करें कि किसी हद तक ये मैच हो जाएंगी। तो अब जो मिस्टेक्स आपके यहाँ पे हो रही हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके अगर आप अभी तो मैंने बहुत फ्लावर्स भी कम बनाए हैं, ठीक है, तो आप इनको जब बनाएंगे खूबसूरत, यहाँ पे भी लगेगा फ्लावर, यहाँ पे भी लगेगा, काफी अच्छा सा बना सकते हैं। जैसे बेल बूटी नहीं होते उनके फ्लावर्स बनते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा ब्रश लाइब्रेरी के अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी, ये बनी भी होगी पहले से, इससे अच्छी बनी हुई होंगी। तो लेकिन बता रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है, आपने समझ के पढ़ना है कि अगर आपको कभी कस्टम काम करना पड़ जाए, कभी अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई पैटर्न बनाना पड़ जाए, तो आपको कम से कम कॉन्सेप्ट पता हो कि मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। थोड़ी सी शायद बड़ी हो गई, लेकिन कुछ क्लासेज होंगी आपकी, कुछ क्लासेज छोटी भी होंगी, कुछ क्लासेज बड़ी भी होंगी, डिपेंड ऑन टॉपिक। कुछ क्लासेज इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन वो फिर भी छोटी होती हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे या प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो काइंडली अच्छे तरीके से वीडियोस को देखें, समझें, पूरे कोर्स को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। डबल दो तीन दफ़ा वीडियोस देखें ताकि आपको काम समझ में आए। प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।